श्रीनगर से आ रही हैं, जहां पर जेकेआरटीसी की बसों को श्रीनगर शहर में दाखिल होने से रोकने की पाबंदियां, जहां पर रोकने की जारी पाबंदियों के दरमियान उन्होंने कॉरपोरेशन से खबरदार किया है कि खदमात की अचानक मुअत्तली से इसकी आमदनी में 50% की कमी वाक़ा हुई है। जहां नाज़रीन, आरटीसी की जानिब से बसों को शहर श्रीनगर के अंदर दाखिल न होने जिस तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है, उसकी वजह से उन्होंने हुकाम को आगाह किया है कि उनकी यौमिया आमदनी में 50% की कमी वाक़ा हुई है, जिससे इसके माली इस्तेहकाम को खतरा है। जेके आरटीसी के एक ओहदेदार सीनियर ऑफिसर ने एक न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए बताया कि इस माह के शुरू में जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास के आगाज के बाद ही कॉरपोरेशन को अचानक हिदायत दी गई है कि वो अपनी खदमात को फिलहाल श्रीनगर के अंदर उन्हें दाखिल न दे और उनके खदमात को रोक के रखा गया है, जिसकी वजह से उनकी यौमिया आमदनी को नुकसान हुआ है और अचानक हिदायत दी गई है कि वो शहर में बस ऑपरेशन रोक दे, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा बल्कि आरटीसी की आमदनी को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि उन्हें चुन चुन कर निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि निजी बसें अब भी शहर के अंदर चल रही है। ऑफिसर का कहना है कि शुमाल की तरफ और जनूब की तरफ जाने वाली गाड़ियां पहले शहर तक पहुंच चुकी थी, अब उन्हें असेंबली इजलास की वजह से पांता चौक और परीमपोरा में रुकने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां से उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि दूसरी कंपनियों की इसी तरह की ई बसों के बेड़े को शहर में चलाने की इजाजत दी गई और आरटीसी की गाड़ियां आलूदगी से पाक ई बसों और दीगर जदीद गाड़ियों को परीमपुरा और पांता चौक से आगे जाने से रोक दिया गया है। और सिर्फ एक हिस्सा का उनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बसों को उन 2 पॉइंट से आगे रोका जा रहा है। ऑफिसर का कहना है कि यह मामला ट्रैफिक हुकाम के साथ भी उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जेकेआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पाबंदियों की वजह से कॉरपोरेशन की यौमिया आमदनी में 50% कमी हुई है और 8 लाख रुपए से कम होकर 4 लाख रुपए रह गई हैं। एमडी ने मजीद कहा कि इससे सरकारी खजाने को माली नुकसान हुआ और आम लोगों को भी मुश्किलात पेश आई हैं। खत में एमडी ने आईजीपी पर जोर दिया कि वो बसों को श्रीनगर शहर के अंदर दोबारा काम शुरू करने की इजाजत दे, ताकि मुसाफिरों और कॉरपोरेशन दोनों को दरपेश मुश्किलात को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि शहर में बसों के दाखिले पर पाबंदी 4 नवंबर से है, जब असेंबली का इजलास शुरू हुआ था।